स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आज हम लोग सेकेंड ईयर का पार्ट 16 करेंगे। इसके पहले अगर आपने 15 पार्ट्स नहीं देखे हैं, जो कि हम चैनल पे ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर चुके हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उन 15 पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ भी हमेशा मिलती रहेंगी। एंड आप हमारे साथ टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वीडियो के। तो आगे बढ़ते हैं। एंड फिर से आपको बता दें, जो हमारे हर वीडियो में रहता है, लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जो कि बोनस क्वेश्चन होगा। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। एक एक क्वेश्चन को सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन में आसानी रहे, क्वेश्चन आपको आसानी से याद हों और आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटीआई एग्जामिनेशन के लिए नहीं, अगर आप आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 76। सभी निमी और भारत स्किल्स के ही क्वेश्चन हैं, तो इनके बाहर से एग्जामिनेशन में आपके कुछ नहीं आने वाला है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग? कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त इस एसेसरी का नाम क्या है? देख के लग रहा है ना कुछ स्ट्रैप जैसा है, तो ये है आपका केबल बाइंडिंग स्ट्रैप। क्या है? केबल्स को आपस में, जैसे केबल्स ऐसे तो है नहीं कि हम लोग ऐसे केबल खुली छोड़ देंगे, किधर से जा रही है, किधर से जा रही है, किधर से जा रही। क्या करते हैं हम लोग, केबल्स को प्रॉपर एक साथ करके गुच्छा बना के उन्हें बांध देते हैं इस तरह से स्ट्रैप से। तो वायरिंग भी अच्छी दिखती है, सिस्टमेटिक दिखती है, प्लस उसमें काम करना भी कभी भी आसान होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ये है आपका केबल बाइंडिंग स्ट्रैप। इस तरह से केबल्स को बांध दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग? एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त इस एसेसरी का नाम क्या है? तो ये आपका एसेसरी है ग्रोमेट। क्या है ये? ग्रोमेट है। इसका देखेंगे यहाँ एक ना नट जैसा आपको दिख रहा है, एक पोर्शन ये दिख रहा है, तो एक्चुअल में ये पीछे साइड रहता है एंड यहाँ पे ये माउंट हो जाता है किसी पैनल बोर्ड असेंबली में। इसमें से हम केबल तार जो भी आपका जा रहा है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये? ग्रोमेट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हिच डिवाइस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट इन अ पैनल बोर्ड? एक पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? आइसोलेटिंग स्विच, टाइम डिले रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे हम लोग कहते हैं एमसीबी? तो बिल्कुल पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से कौन बचाता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी जिसे कहते हैं। आप सबने देखा होगा, कुछ इस तरह का आपको एमसीबी दिखता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्विच विद एन एक्चुएटर इज ऑपरेटेड बाय द मोशन ऑफ अ मशीन और पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा जो है संचालित होता है? लिमिट स्विच, टॉगल स्विच, आइसोलेटिंग स्विच या पुश बटन स्विच? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है लिमिट स्विच। देखिए लिमिट स्विच कुछ इस तरह का होता है, इसमें क्या लगा हुआ है? एक एक्चुएटर लगा है। ठीक है, यहाँ एक्चुएटर चाहे एंड मान लीजिए कोई एक मूवमेंट हो रहा है, कोई एक यहाँ पे पिस्टन है या कुछ भी है मूव कर रही, कोई मशीन मूव कर रही, कुछ भी हो सकती है। ठीक, वो यहाँ पे आई। ठीक है, ये जनरली इसमें दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है NONC। अब मान लीजिए नॉर्मली ओपन है, जैसे ये टकराई यहाँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया एंड अभी ये क्या हो गई? क्लोज हो गई। नॉर्मली तो ये ओपन थी, जैसे एक्चुएट हुई अभी क्या हुई? ये क्लोज हो गया। तो इसका एक सिग्नल पहुँच जाता है, ठीक है, आपके कंट्रोल पैनल में, आपके जहाँ भी आप लेना चाहते हैं वो सिग्नल, एंड उस सिग्नल के हिसाब से पावर कट होना है या अब इस पिस्टन को पीछे रिट्रैक्ट होना है, ऐसा सिग्नल फिर आपको कमांड वहाँ मिल जाता है और इसका फंक्शन चलता रहता है। बेसिकली इसका हम बताएं, जैसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट में क्या होती है? लिफ्ट यहाँ जा रही, पहला फ्लोर है, फिर दूसरा फ्लोर है, फिर तीसरा है, तो लिफ्ट कैसे पता चलेगी उसे कहाँ रुकना है? ठीक, कि कभी भी आपने देखा जब लिफ्ट रुकती है तो आप देखें एकदम गेट के सीधे में रुकती है, तो यहाँ पे क्या लगी होती है? लिमिट स्विच लगी होती है, ऑपरेट होती है। हाँ अभी ऑपरेट हो गई, आपको इतने पे ही रुक जाना है, यहाँ पे गेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली लिमिट स्विच। जैसा इसका नाम है, किसी चीज़ को, किसी मोशन को लिमिट करना, वैसे ही ये काम करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन? ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच यहाँ पे संचालित होता है या ऑपरेटेड रहता है, ऑपरेटेड होता है? तो वो है आपका आइसोलेटिंग स्विच। कौन है? आइसोलेटिंग स्विच आपका जो है वो ऑफ लोड कंडीशन में ऑपरेटेड रहता है। ठीक है, संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग टू सेपरेट अर्थिंग इन पैनल बोर्ड? पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग क्यों प्रदान करते हैं? तो कहीं भी अगर हम दो अलग चीज़ प्रदान कर रहे हैं तो क्या रीज़न हो सकता है? गाड़ी में एक स्टेपनी एक्स्ट्रा होती क्यों होती है? टायर पंचर हो जाए तो उसको हम बदल सकें,
है ना। तो सेम पैनल बोर्ड में भी एक अर्थिंग मान लो किसी रीजन से फेल हो गई तो दूसरी जो अर्थिंग है एटलीस्ट वो पैनल बोर्ड को सुरक्षित रखेगी। क्या है यहाँ पे, इंश्योर वन अर्थिंग इन केस ऑफ अदर फेल्योर, एक फेल हो जाए तो दूसरी कम से कम काम करती रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच सर्किट द लिमिट स्विच आर यूज्ड, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, लिफ्ट सर्किट में, स्ट्रीट लाइटिंग में, मोटर कंट्रोल सर्किट में या डोमेस्टिक पावर सर्किट में। ध्यान दीजिए लिफ्ट सर्किट, अभी पीछे हमने बात भी की थी, लिफ्ट सर्किट में हमें लिमिट स्विचेज का प्रयोग करना होता है। आपसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे कि जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है, ठीक है, स्ट्रीट लाइटिंग जो होती है इसमें हम ऐसी कौन सी चीज़ प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली रात में जल जाए एंड जैसे फिर उजाला बुझ जाए। आप लोग एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, हाउ द कंट्रोल सर्किट वोल्टेज एंड पावर इन अ कॉन्टैक्टर आर टू बी सेलेक्टेड। एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्टर क्या होता है, जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट या जो भी एक सर्किट है उसे क्या करे, संयोजित करे, जोड़े। जैसे इलेक्ट्रिकल स्विच होती है वो भी एक तरह कॉन्टैक्ट कह सकते हैं, जैसे आपने दबाया कॉन्टैक्ट बना, हटाया तो हट गया, ठीक है। तो एक संयोजक में जो कंट्रोल सर्किट वोल्टेज है और बिजली का चयन है उसे कैसे किया जाता है, एज पर रेटेड करंट यानी धारा के अनुसार करते हैं, एज पर सप्लाई वोल्टेज, एज पर नो वोल्ट कॉइल रेटिंग या एज पर द टाइप ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका एज पर नो वोल्ट कॉइल। आपने सुना भी होगा एनवी कॉइल का नाम एक सुना होगा, उसी को बोलते हैं यहाँ पे नो वोल्ट कॉइल। तो जो नो वोल्ट कॉइल रेटिंग होती है उसी के अनुसार हम यहाँ पे कंट्रोल सर्किट में जो वोल्टेज एंड पावर है, ठीक है, कॉन्टैक्टर का, उसे हम सेलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द कॉन्टैक्टर। देखिए फिर से आ गया, कॉन्टैक्टर जो सेलेक्ट करने का मानदंड है वो क्या है, तो मानदंड क्या है आपका, वो मानदंड है आपका सप्लाई वोल्टेज और लोड। क्या है मानदंड, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड। और ये कैसे यहाँ पे जो है होता है, नो एनवी कॉइल जैसा अभी यहाँ पीछे आया था। दोनों आंसर कहीं ना कहीं थोड़े से रिलेट हो रहे हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 85 नंबर, विच एसेसरी यूज टू माउंट MCB OLR इन द पैनल बोर्ड विदाउट यूजिंग स्क्रू। इसके प्रीवियस पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ रहा है एक तरह से कि बिना पेंच का उपयोग किए पैनल बोर्ड में MCB OLR इन सबको हम माउंट करते हैं, उसके लिए किस सामग्री का, किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो वो होती है आपकी डिन रेल। क्या होती है, डिन रेल कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, जिस पे आप ये क्या करते हैं, ला के MCB या OLR जो भी आपका उसको यहाँ पे आप माउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस प्रोटेक्ट्स मोटर फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड ओवरलोडिंग इन अ पैनल बोर्ड। एक कौन सा उपकरण है जो मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। तो कौन सा उपकरण है, वो है आपका थर्मल रिले। कौन सा है, थर्मल रिले। वो किससे बचाएगा, ओवरलोडिंग एंड हीटिंग से मोटर को प्रोटेक्ट करेगा। वो यहाँ पे उसे पावर को कट ऑफ कर देगा उस केस में कि ऐसा कुछ ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 87 है व्हाट द यूज ऑफ जी चैनल इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जी चैनल का उपयोग क्या है। जैसे जी चैनल, डिन रेल, इन सब का लगभग उपयोग आप सेम कह सकते हैं। तो जी चैनल का उपयोग क्या होता है कि जो आपके कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कनेक्टर्स, क्या करना है, जो टर्मिनल कनेक्टर्स हैं उन्हें क्या करना, फिक्स करना। कुछ इस तरह के जी चैनल आपके दिखते हैं। देखिए डिन रेल भी है, इसमें जी चैनल भी आपको देखने को मिल रहा है, जी शेप में थोड़ा सा रहता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, जी चैनल रखा गया। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, व्हाट द फंक्शन ऑफ लिमिट स्विच इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का काम क्या है। कंट्रोल्स मशीन फ्रॉम ओवरहीट, तो लिमिट स्विच ओवरहीट से तो नहीं बचा सकती। कंट्रोल मशीन फ्रॉम ओवर स्पीड से भी नहीं बचा सकती। कंट्रोल्स मशीन फ्रॉम ओवरलोडिंग, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल्स डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ एनी मशीन, जैसा अभी बात हुई थी लिफ्ट के केस में कि उसे फर्स्ट फ्लोर पे मान लीजिए पहुंच गई तो उसे गेट के पास ही खुलना है, जिस गेट को ओपन करके आप बाहर आ सकें, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस से कंट्रोल हो रही है ना लिमिट स्विच से, तो यहाँ पे यही राइट आंसर है कि ये किसी मशीन का क्या कंट्रोल करेगा, डिस्टेंस, दूरी को कंट्रोल करेगा। वो कहाँ तक पहुँची, कहाँ पहुँची, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 89 है व्हिच इज द स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड ऑफ द कॉन्टैक्टर फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द AC रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड। एक AC रेजिस्टिव और इंडक्टिव प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है। हिंदी काफ़ी कठिन हो जाएगी, हैवी हो जाएगी थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश में ही रहिए, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द
AC रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड। तो यहाँ पे जो ड्यूटी साइकिल है AC1, AC2, AC3, 4, 5, 5A, 5B, इस तरह से 10, 12, 13, 14 तक भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो AC2 आपका राइट आंसर है। 1, 2, 3, 4 को यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। AC1 है नॉन इंडक्टिव और स्लाइटली इंडक्टिव रोज के लिए। AC2 है रजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग के लिए, जैसे स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग मोटर्स, तो यहाँ पे AC2 सही हो गया आपका। AC3 है स्टार्टिंग ऑफ स्क्वायरल केज मोटर एंड स्विचिंग ऑफ ओनली आफ्टर द मोटर इज अप टू स्पीड। AC4 आपका होता है स्टार्टिंग ऑफ स्क्वायरल केज मोटर्स विद इंचिंग एंड प्लगिंग ड्यूटी। तो इस तरह से आपके यहाँ पे ड्यूटी साइकिल कोड बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ कॉन्टैक्टर्स फॉर ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। जैसा इसका नाम है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो उसी की यहाँ पे बात की गई है। इसका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो करेक्ट सीक्वेंस ये होता है कि सबसे पहले वो स्टार में है, देन आप मेन स्विच ऑन करते हैं, एक टाइमर रन होता है कितने टाइम तक वो स्टार में चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली टाइमर जो है यहाँ पे क्या करता है, स्टार को रोक के डेल्टा में उसे चलाने लगता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का मतलब यही है, स्टार्टिंग आपकी स्टार में हुई एंड रनिंग फिर आपकी डेल्टा में चलती रहेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है, वाई कंट्रोल पैनल्स आर प्रोवाइडेड विद कंट्रोल ट्रांसफार्मर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो है कंट्रोल पैनल में क्यों दिया जाता है। तो कंट्रोल पैनल आप किसके लिए लगाते हैं? मोटर्स के लिए लगाते हैं, बाकी चीज़ों के लिए लगाते हैं। वो कितने पे ऑपरेट हो रही, हैवी वोल्टेज हाई करंट पे ऑपरेट होती जो भी है ना, 220 वोल्ट चाहिए, 440 वोल्ट चाहिए, ऐसी आपकी मोटर्स रहती हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, इतनी बड़ी मोटर्स होती हैं कि एक एक हॉल, एक एक कमरे के बराबर की मोटर्स होती हैं इंडस्ट्रीज़ में। एंड अब कंट्रोल पैनल में आपके पास बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, बाकी एसेसरीज़ भी हैं जिन्हें ऑपरेट करना है आपको, तो आप वो ट्रांसफार्मर तो वहाँ यूज़ कर नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ एक दूसरा ट्रांसफार्मर यूज़ करना होगा। किसके लिए? जो वो ऑक्सिलरी सर्किट्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए आपको एक छोटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहाँ पे भी अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आप उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होंगे 10 वोल्ट 12 वोल्ट पे चलेंगे। ठीक है, 4 एम्पियर 10 एम्पियर करंट चाहिए होगा, 20 मिली एम्पियर करंट चाहिए होगा। इस तरह के करंट पे भी ऑपरेट होने वाली सर्किट्स आपकी रहेंगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ टाइम डिले रिले ऑफ ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टिल इन क्लोज कंडीशन आफ्टर स्टार्टिंग। मतलब स्टार्टिंग हो गई लेकिन जो टाइम डिले रिले था वो क्या हो गया, क्लोज कंडीशन में ही है। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में? क्या होगा उस केस में? आपकी मोटर जो है वो डेल्टा में ही चलती रहेगी। किस में चलती रहेगी? डेल्टा में ही चलती रहेगी स्टार्टिंग के बाद। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे, व्हाट द यूज ऑफ पीवीसी चैनल इन अ कंट्रोल पैनल वायरिंग। एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? माउंटिंग एमसीबी यानी एमसीबी लगाना, माउंटिंग रिले रिले को लगाना, पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड प्रोटेक्शन बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता बनाना, या माउंटिंग डबल डेक टर्मिनल कॉन्टैक्टर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पैनल वायरिंग में जो पीवीसी चैनल है उनका प्रयोग हम इसलिए करते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्रोटेक्शन जो तार हैं उनके लिए एक रास्ता हम बना सके जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 है व्हाट द पर्पज ऑफ थर्मल ओवरलोड रिले इन कंट्रोल पैनल। एक कंट्रोल पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले का क्या उद्देश्य होता है? तो किसी कंट्रोल पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले का काम क्या होगा? ऑप्शंस देखेंगे अगर, स्विचिंग ऑन ऑफ द सर्किट, प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम अर्थ फॉल्ट, कंट्रोल द सर्किट बेस्ड ऑन टाइम डिले, या प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड लोडिंग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड लोडिंग। क्वेश्चन नंबर 95 है वाई सिक्वेंशियल कंट्रोल ऑफ मोटर्स इज रिक्वायर इन एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स का जो अनुक्रमिक नियंत्रण है वो आवश्यक क्यों है? तो देखिए, मान लीजिए कई मोटर्स लगी, हर मोटर्स का अपना कुछ फंक्शन होगा, तो सिक्वेंशियल कंट्रोल ये होता है कि मान लीजिए पहला ऑपरेशन 1 हो गया आपका, अब ऑपरेशन 1 मोटर बंद होना है, इससे ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन 2 चलना है, 3 चलना है। इस तरह का सिक्वेंशियल ऑपरेशन हम इंडस्ट्रीज़ में क्यों करते हैं? तो इसका रीज़न होता है टू इंक्रीज़ द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन की जो सटीकता है उसे बढ़ाने के लिए हमें सिक्वेंशियल ऑपरेशन करना पड़ता है। कोई भी काम हो, कई काम का, हर एक काम का एक सीक्वेंस होता है। आप जैसे उठते हैं, आपको स्कूल जाना है तो उसका भी एक सीक्वेंस होता है ना। आप उठते हैं, रेडी होते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, बैग लेते हैं, चेक करते हैं सारी चीज़ें हैं कि नहीं, आज कौन कौन सी क्लासेस हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसका भी एक सीक्वेंस होता है। फिर आप बस पकड़ते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री में भी किसी भी ऑपरेशन में कई सारे मोटर्स यूज हो रहे हैं। कभी मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, थोड़ी देर मान लीजिए किसी पंप हाउस से पानी आना है, देन पानी कट ऑफ हो जाना है, उसके बाद
ड्रेन होना है, ऐसा ऐसा सिक्वेंशियल ऑपरेशन हो सकता है। तो उसे आप बार बार नहीं स्टार्ट या स्टॉप करेंगे, आप वो सीक्वेंस सब फीड कर देते हैं कंट्रोल पैनल्स में एंड उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन होता रहता है, एक्यूरेटली ऑपरेशन चलता रहता है बिना किसी मिस्टेक के। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक ओपन फ्रेम बाईमेटेलिक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कॉन्टैक्ट। किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्वीय समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है चांदी, सिल्वर यानी कि चांदी का। 97 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ डिन रेल यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का प्रयोग क्या है? पीछे आ चुका था, फिगर के साथ हमने बताया भी। क्या होगा? क्या ये पाथवे प्रोवाइड करता है? नहीं। क्या हाई पावर्ड सर्किट की एसेसरी है? नहीं। माउंटिंग डबल डेक? बिल्कुल नहीं। माउंटिंग द कंट्रोल एसेसरीज विदाउट स्क्रू, यही इसका मेन पर्पज है कि कंट्रोल एसेसरीज को हम बिना किसी स्क्रू के क्या कर सकते हैं? माउंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस कंट्रोल्स द ऑपरेशन इन सिक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। किसी भी डिवाइस में जो सिक्वेंशियल कंट्रोल होगा उसे कौन नियंत्रित करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, टाइमर ही नियंत्रित करेगा, कितने टाइम के बाद क्या ऑपरेशन होना उसको टाइमर ही यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच डीसी लोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द DC4। जैसे AC 1 2 3 4 साइकिल थी ना, ड्यूटी साइकिल, वैसे DC में भी DC1 DC2 DC3 DC4 5 इस तरह की जो है ड्यूटी साइकिल होती हैं, जिसमें से DC4 का काम ये होता है, DC4 का काम है स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ सीरीज मोटर। क्या है? DC4 का काम है स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। पीछे इस क्वेश्चन पे बात हो चुकी है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? पर्पज क्या है? टू मेंटेन कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज? नहीं। टू सप्लाई द पावर टू द ऑक्सिलरी सर्किट? बिल्कुल। क्या है? ऑक्सिलरी सर्किट्स को पावर सप्लाई देना ही कंट्रोल ट्रांसफार्मर का काम है किसी भी कंट्रोल पैनल में। ठीक, ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस। अब आपकी बारी आती है यहाँ पे, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? आपके प्रीवियस पार्ट इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का ही क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस हैं, सेंसर, इंडिकेटिंग लैम्प, आइसोलेटिंग स्विच या पुश बटन स्विच। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा एंड वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।